हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑफसेट फंक्शन को समझेंगे कि एक्सेल में ऑफसेट फंक्शन का यूज किस प्रकार किया जाता है। और इस फंक्शन का यूज बेसिकली टेबल को डायनेमिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमें कंप्लीट डेटा में ये 62 वैल्यू प्रिंट करानी है कि हमें जिसका नेम अभिषेक है और उसके इंग्लिश में मार्क्स ये 62 प्रिंट कराने हैं। तो इसे हम ऑफसेट की समझ से करते हैं कि किस प्रकार करेंगे इसे। वैसे तो इसे हम इंडेक्स मैच से भी प्रिंट करा सकते हैं। एरे में कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करते हैं कॉमा, और रो नंबर में हम यहाँ पे अभिषेक यहाँ पे नाम आ रहा है फोर्थ रो पे 1 2 3 4। तो फोर्थ हो गया रो नंबर कॉमा, कॉलम नंबर भी हम 3 टाइप करेंगे कि इंग्लिश तीसरे कॉलम पे आ रहा है 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इंडेक्स मैच हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इंडेक्स और मैच बेसिक से लेके एडवांस तक किस प्रकार लगाया जाता है। तो सेम वर्क हम इसमें सीखेंगे ऑफसेट फंक्शन से। अब देखो फ्रेंड, जैसे हम इंडेक्स में डेटा सेलेक्ट करते हैं तो इंडेक्स में जो काउंटिंग शुरू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है कि नेम फर्स्ट पे आ रहा है 2 3 4 5 6 इस टाइप से। रो नंबर इसी टाइप से काउंट करते हैं हम, और कॉलम नंबर भी सेम हम इसी टाइप से काउंट करते हैं कि नेम 1 पे आ रहा है, ये 2 पे, 3 4 5 6। लेकिन ऑफसेट फंक्शन के अंदर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इसे हम यहाँ पे नॉर्मल टाइप कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 ये डेटा हमने टाइप कर दिया कि ये और इसे यहाँ से कट करके यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं 12। अब ये मैंने किस लिए पेस्ट किया, क्योंकि इसमें हम अगर हॉरिजॉन्टली देखें डेटा को कि नेम इसमें आ रहा है हमें 0 नंबर पे और ये आ रहा है फर्स्ट पे, ये सेकंड पे। सेम इस डेटा को कॉपी करके यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 0 और यहाँ 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास में कुछ डेटा है। अब जैसे ही इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफसेट, तो पहले इसमें रेफरेंस पूछता है। रेफरेंस में हमने ये फर्स्ट वाला डेटा सेलेक्ट किया कॉमा, अब इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर पूछ रहा है। तो रो नंबर पे जैसे हमें इसमें चाहिए ये येलो वाली वैल्यू, तो यहीं से हम काउंट करेंगे कि नेम तो आ रहा है 0 पे 1 2 और 3। तो तीसरे नंबर की तो हमें रो प्रिंट करानी है। तो रो नंबर हो गया यहाँ पे 3, कॉमा लगाएंगे और कॉलम नंबर फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये नेम हो गया 0 पे 0 1 2 2 टाइप करेंगे कि रो तो हमें तीसरी चाहिए और कॉलम चाहिए हमें दूसरा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे ये 62 को प्रिंट कर देगा। अनदर एग्जांपल समझते हैं इसका कि सपोज मुझे इस डेटा में ये वैल्यू चाहिए, ये 29, इस ये वाली वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो इस कंडीशन में हम क्या कम करेंगे, इज इक्वल टू ऑफसेट रेफरेंस में स्टार्टिंग की सेल सेलेक्ट करनी है टेबल की कॉमा, और इसमें रो नंबर पे तो ये 29 इसमें आ रहा है सौरभ के। तो सौरभ को काउंट करेंगे किस नंबर पे आ रहा है, ये 0 1 2 3 4 5। तो ये 5वें नंबर पे आ रहा है, 5 लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब यहीं से कॉलम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पे साइंस आ रहा है, 4 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये 29 इसी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे इसने 29 को प्रिंट करा दिया। अब इसका यूज हम मैच के साथ समझते हैं। जैसे हम इंडेक्स मैच की हेल्प से इसके किशन के नंबर मैथ में हमें फाइंड करने हैं कितने हैं। तो यहाँ पे किशन ये नाम आ रहा और ये वाली वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो इसे हम इंडेक्स मैथ से भी कर सकते हैं और ऑफसेट फंक्शन से भी कर सकते हैं।
एरे में कंप्लीट डेटा हमने सेलेक्ट किया, कॉमा रो नंबर मैच। अब हमें इस वैल्यू को मैच कराना है इस डेटा में, ओनली फर्स्ट कॉलम में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम नंबर पे भी सेम मैच लगाएंगे और इस वाली वैल्यू को हमें मैच कराना है इस डेटा में। तो ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में सीखा था, जिसमें हमने इंडेक्स और मैच को कवर किया था। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो में देख के कवर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एंड अब सेम टॉपिक हमें करना है, ये आ गए 50 वैल्यू। सेम टॉपिक हमें इंडेक्स और सॉरी ऑफसेट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करना है। तो इस कंडीशन में ऑफसेट, अब रेफरेंस में तो हमें कंप्लीट ये स्टार्टिंग की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, टेबल का स्टार्टिंग, कॉमा अब रो नंबर यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि किसन आ रहा है इसमें किस नंबर पे, 0 1 2। तो अगर हम यहाँ पे मैच लगाते हैं और मैच में अगर हम इस किसन को फाइंड करेंगे इस डेटा में, तो चलो पहले करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है, कॉमा कॉलम नंबर अगेन मैच, और इस वाले मैथ को अगर हम इस डेटा में सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे तो ये एरर आ गई। अच्छा, इसमें क्योंकि हमने कॉमा 0 नहीं लगाया इसका मैच का, एंटर। अगेन चेक करते हैं, फिर एरर आ गई है इसमें कुछ, रो नंबर पे ये हो गया और कॉलम नंबर पे ये हमने टाइप किया, अभी भी एरर आ रही है, देखते हैं। अच्छा फ्रेंड देखो, इसमें हमने मैच में लुकअप वैल्यू सेलेक्ट नहीं की, तो इसमें मैच में लुकअप वैल्यू हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इसे चेक कराएंगे हम इस वाले कॉलम में C3 से, एंटर। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो 78 प्रिंट करा रहा है, तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है, किशन का डेटा इसमें कंप्लीट ये रहा, और मैथ में नंबर ये रहे 50 आनी चाहिए थी, तो इसने प्रिंट कराई है 78। इसका रीजन ये है क्योंकि इन अभी हमने देखा था जो ऑफसेट फंक्शन होता है वो 0 से काउंट करता है नंबर को। अब इसे हम जरा मैच के फॉर्मूले को सेलेक्ट करके F9 से देखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमें आउटपुट में दे रहा है 3, क्योंकि किशन यहाँ पे इस डेटा में से नेम से तीसरे नंबर पे आ रहा है, और अगर हम जब इसमें ऑफसेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो 0 पे मिलेगा, 0 1 2, तो ये हमें मिल रहा है दूसरे पे, और मैच के अकॉर्डिंग आ रहा है ये नंबर हमें तीसरे पे। तो इसके लिए हम अगर इसमें से -1 कर दें यहाँ से, अब चेक करेंगे इसे F9 प्रेस करके, तो अब हमें सेम वैल्यू मिल रही, किशन हमें यहाँ से दूसरे पे मिल रहा है, क्योंकि मैच बताएगा कि हमें तीसरे पे मिल रहा है ये किशन, और इसमें से हमने एक माइनस कर दिया, तो माइनस करने से क्या हुआ, ये एक वैल्यू को कम कर देगा इसमें से ऑटोमेटिक। सेम हमें कॉलम नंबर के साथ करना है, क्योंकि अगर हम कॉलम को F9 प्रेस करके देखेंगे कि मैथ किस नंबर पे आ रहा है, मैच के अकॉर्डिंग तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, क्योंकि मैच तो यहीं से काउंट करेगा 1 2 3 4, लेकिन ऑफसेट के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 0 प्रिंट करना है, 0 से काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5, तो इसमें से भी हमें -1 कर देना है, -1, एंटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट डेटा फाइंड करके लाया है। नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम अभी हमने नाम डाला और अभी के नंबर हमें इंग्लिश में चाहिए, तो इसमें प्रिंट हो गया 92, बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड करके लाया है ये। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसे -1 भी यहाँ से नहीं करना चाहें तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, ऑफसेट फंक्शन यूज करेंगे, रेफरेंस में टेबल हमारी यहाँ से स्टार्ट है, कॉमा मैच, मैच में लुकअप वैल्यू इस अभी को हमें चेक कराना है, कॉमा यहाँ से, इसमें अब हम हेडिंग को छोड़ देंगे, कॉमा 0, क्योंकि अब देखो फ्रेंड्स, हमने अभी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे यहीं से काउंट करके बताएगा कि अभी इस डेटा में किस नंबर पे आ रहा है। सपोज करो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से हमने डेटा सेलेक्ट किया है,
तो मैच के अकॉर्डिंग तो ये 10वें नंबर पे मिलेगा और ऑफसेट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू पीछे जाएगी। जैसे यहाँ से 0 होगा, यहाँ से 1 होगा, तो इसमें -1 ना करके हम यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉलम नंबर के लिए मैच लगाएंगे और अब हम इस इंग्लिश को चेक कराएंगे इस डेटा में, क्योंकि टेबल एरे यहाँ से है हमारा, तो यहाँ से तो ये 0 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है और मैच के अकॉर्डिंग भी अब इंग्लिश यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है, तो ये भी यहाँ से दूसरे नंबर पे ही मिलेगा। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है दोनों से। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हमें सेल प्रिंट करानी है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे सेल प्रिंट दी हुई है। सेल 2017, सेल 2018, सेल 2019, सेल 2020, 21, 22। तो इसमें भी हम यहाँ पे सेम लॉजिक लगाएंगे। ऑफसेट टेबल हमारे यहाँ से स्टार्ट है, रेफरेंस में यहाँ सेलेक्ट करेंगे नेम को और रो नंबर पे अब मनीष किससे स्टार्ट है हमारे यहाँ से मैच की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि मनीष कॉमा इस डेटा में। अब डेटा हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें -0 नहीं लगाना पड़े, कॉमा और कॉलम नंबर कौन सा है इसे भी हम मैच से फाइंड करेंगे कि सेल कॉमा यहाँ से किस नंबर पे ये आ रही है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखो फ्रेंड्स ये वैल्यू तो बिल्कुल करेक्ट फाइंड होके आई है इस डेटा में कि रो नंबर हमने मैच लगाया था और मैच ने बताया है हमें F9 कि मनीष इस टेबल में 4th नंबर पे आ रहा है यहाँ से नेम से, सॉरी प्रियांक से, 1 2 3 और 4। और फिर हमने ये वाला मैच लगाया था, इसे भी चेक करते हैं F9 प्रेस करके, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है क्योंकि इस मैच के अंदर हमने लुकअप वैल्यू ली है D15 ये वाली वैल्यू, और इसे हम कहाँ चेक करा रहे हैं यहाँ से 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफसेट के लिए भी ये वाला कॉलम तीसरा ही होगा क्योंकि ऑफसेट में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ये होगा प्रिंट। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इसी टॉपिक को इंडेक्स सॉरी वी लुकअप से करना हो तो उसे कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे हाइट और विड्थ जो आती है ऑफसेट के अंदर उनका भी यूज करना होगा। जैसे रेफरेंस हमने ये सेलेक्ट किया, कॉमा रो नंबर कॉलम नंबर और फिर हमें उसकी हाइट और विड्थ भी यहाँ पे डालनी होगी। अब हाइट और विड्थ का लॉजिक समझते हैं जरा, इसे हम सम की हेल्प से करेंगे। अब इसमें लॉजिक क्या रहेगा हमारा, वैल्यू तो हमें प्रिंट करनी है, मनीष की ही करनी है, लेकिन इसमें देखो फ्रेंड्स 2019 सेलेक्ट है, तो हमें मनीष की सेल 2017 से लेके 2019 तक प्रिंट करनी है कि मनीष की 2017 से 2019 तक कितनी सेल हुई है। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि मुझे 2022 में देखनी है, तो ये मनीष की सेल 2017 से 2022 तक सम करके लाए, तो इस कंडीशन में हम हाइट और विड्थ का भी यूज करेंगे। अब हमें सम करना है तो सम लगाएंगे, कॉमा ऑफसेट लगाएंगे, पहले ऑफसेट के अंदर रेफरेंस हो गया ये डेटा। अब यहां से हमें वैल्यू को सर्च करके लाना है, बट इसमें मुझे चाहिए मनीष की वैल्यू, ये वाली सेल का हमें सम करना है, मनीष और ये वाली वैल्यू सारी। तो ये किस नंबर पे आ रही है, स्टार्टिंग से हम मैच की हेल्प से फाइंड करेंगे कि पहले हम इस मनीष को खोजेंगे इस वाले डेटा में किस नंबर पे ये आ रहा है, तो अब तो ये पहुंच जाएगा मनीष की रो पे, कॉमा और जो कॉलम नंबर है उसे भी हम, अच्छा इसमें फ्रेंड्स अगर हम देखो कॉलम नंबर 1 डालें, क्योंकि 0 पे तो ये आ गया ये वाला कॉलम नेम और 1 पे आ गया ये वाली वैल्यू, अगर ब्रैकेट क्लोज करें तो इसी वैल्यू को ये प्रिंट करा देगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ से कॉलम जो हमें मिला है वो यही वाली वैल्यू उसने एक ही कॉलम प्रिंट कराया इस वाले कॉलम में से,
नाम हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये आ गया, किशन की वैल्यू 2013 सेम आ चुकी है। लेकिन इसमें हमें क्या काम करना है, 2013 से आगे का डेटा सर्च करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो हमने कॉलम्स में एक डाला है, एक तो कॉलम हमारा ये वाला हो गया, बट हमें इससे आगे का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हमें हाइट और विड्थ भी डालनी पड़ेगी। विड्थ विड्थ हो गई इसकी हमें एक ही है। यहाँ पे देखो ये जो डेटा था अभी आया था किशन का 313, अब 313 से लेके 296 और 352, 293, ये सारे हमारे एक ही हाइट में हैं, तो इनकी हाइट सबकी एक मानी जाएगी, क्योंकि हमें डेटा जो प्रिंट करना है वो विड्थ में करना है, 1 2 3 4 इस टाइप से। तो अगर हम इसे खाली भी छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब विड्थ हमें कितनी है हमारे पास में, अब 2022 चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सेल की विड्थ है हमारे पास, या 6 डालेंगे, एंटर करेंगे। अब चेक करो फ्रेंड्स, हम किसी और सेल में सम करके चेक करते हैं कि 2022 तक इन सभी का सम बिल्कुल करेक्ट आया है, 1993, और यहाँ भी 1993 ही हमें आउटपुट में मिला है। अब इसे जरा एक बार सम F9 प्रेस करके देखते हैं कि इसने हमें आउटपुट में जो डेटा दिया है 313 दिया है ये वैल्यू, और 296 दिया है, 352 दिया है, क्योंकि हाइट तो उसमें हमने कुछ डाली नहीं थी, और हमने विड्थ डाली थी कि हमें 6 सेल चाहिए इस टाइप की, तो इसने हमें इस टाइप का डेटा दिया, 313, 296, 352 और ये और 206। लेकिन अगर इसमें भी हम इसे चेंज करते हैं 2018, तो 2018 का ही डेटा हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पे 6 डाला है, इसे भी हम मैथ से फाइंड करेंगे कि ये वाली वैल्यू इस डेटा में कॉमा 0 किस नंबर पे आ रही है, एंटर। अब देखो फ्रेंड्स, ये किशन का इन दोनों सेल का सम लेके आएगा, सम किया हमने इन दोनों का, ये आ गया, ओके। और अगर हम कोई नाम चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम अभिषेक डाला, अब चेक करते हैं, सम लगाया और अभिषेक का इन दोनों सेलों का सम किया, बिल्कुल करेक्ट हमें आंसर मिला है। इस हाइट और विड्थ के कंसेप्ट को एक बार और क्लियर करते हैं। रेफरेंस तो यहीं से स्टार्ट होगा, कॉमा, और रो के अंदर मैच लगाएंगे, इस नाम को इस डेटा में चेक करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब कॉलम नंबर तो हमारा 1 से स्टार्ट है, तो 1 लेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स 2 लेते हैं तो ये 0 1 2 2018 से काउंट करेगा, तो ये जो सम करेगा ये 468 से आगे की वैल्यू को करेगा। हमें चाहिए था यहाँ से सम, तो हमने डाला 1, क्योंकि 0 और 1 से हमें स्टार्ट करना है। अगेन कॉमन लगाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, हमने हाइट में 2 डाल दिया यहाँ पे, कॉमा, और विड्थ पे भी हमने यहाँ पे दो डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज क्लोज। इसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, क्योंकि ये करेक्ट सेल यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। उसका रीजन ये है, इसे F9 प्रेस करके चेक करते हैं एक बार। तो ये हमें जो आउटपुट में दे रहा है 222, यानी कि सॉरी 212, 468 और हाइट और 579 और 338, क्योंकि इस डेटा में हमने हाइट में भी 2 डाला हुआ है, तो यहाँ से हाइट 2 कौन सी बैठेगी, एक और 2, एक तो हो गई 212 वाली यानी कि 6th रो, और एक 7th रो। अगर हम हाइट पे यहाँ पे 3 डाल देते हैं तो फिर ये 3 रो लेगा, एक तो रहेगा 212 वाली, 579 की और 541 की, तो तीनों रो को सेलेक्ट करेगा, ये तीनों रो को यहाँ पे प्रिंट कराएगा। अब इसे चेक करते हैं एक बार, F9, देखो फ्रेंड्स 212 आ रहा है, 468 आ रहा है, यहाँ पे 579, 338 और 541 और 500
72। ये सारी वैल्यू हमें एज इट इज यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे हमने सम किया था, और यहाँ पे जो हमने 3 डाला था कि हमें 3 हाइट लानी है, 1, 2 और 3। अब हमें 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली सिंगल हाइट। एंटर। अब चेक करो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये डेटा हमें करेक्ट फाइंड करके लाया। अब यहाँ पे हमने चेंज किया, 22 किया, बट ये प्रॉपर 22 का नहीं ला रहा 22 तक, क्योंकि रीजन ये है हमने यहाँ पे 2 डाला हुआ है। अब 2 में क्या कम करेगा, ये हर बार ओनली दूसरे तक ही जाएगा बस, यानी कि 212 और 468 इसी को प्रिंट कराएगा। तो 2 हटा के यहाँ भी हमें मैथ से इस वैल्यू को इस डेटा में चेक कराना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी डायनामिकली चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा फिर अगर हम इसी डेटा को वी लुकअप के साथ करना चाहें कि वी लुकअप में मुझे टेबल एरे की जगह ऑफसेट फंक्शन यूज करना है, कि अभी का डेटा चाहिए वो भी इंग्लिश में, अभी का डेटा, और वो भी हमें इंग्लिश में चाहिए ये वाली वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी लुकअप की वैल्यू, इसका डेटा खोजना है हमें। अब टेबल एरे में हमें ऑफसेट फंक्शन लगाना है, और ऑफसेट फंक्शन के थ्रू हमें डेटा नेम से, सॉरी प्रियांक से, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा लेना है, यानी कि हाइट भी लेनी है और विड्थ भी लेनी है। तो पहले हम इस कंडीशन में देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये डेटा है कितनी सेल है। ये टोटल हमारे पास में 12 रो हैं, और ये कितने हैं हमारे पास में, ये 6 है। तो 12 तो हो गई हाइट, और विड्थ हो गई उसकी 6। लुकअप की वैल्यू इसमें लेंगे हम ये वाली, और टेबल एरे ऑफसेट यहां से हम चेक कराएंगे, कॉमा, और यहां से हमें कौन से नंबर की वैल्यू प्रिंट करानी है, मैथ से ले लेंगे हम कि हमें इस वाली वैल्यू को इस डेटा में सर्च करना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा, और कॉलम नंबर कौन सा प्रिंट करना है हमें, इंग्लिश का। तो यहां भी मैच लगाएंगे, इस वाली वैल्यू को कॉमा इस डेटा में लेना है हमें, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया हमारे पास टेबल एरे। इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस अभी हो गया था। तो इस वाली वैल्यू का डेटा हमें टेबल एरे ऑफसेट से उठाना है, जिसमें रेफरेंस में हमने यहां से सेलेक्ट किया, कॉमा। अब इसमें हम रो और कॉलम, रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं डाल के दोनों को स्किप कर देंगे। इसमें ओनली हम हाइट और विड्थ का कंसेप्ट रखेंगे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा चाहिए। अब ये जो कंप्लीट नाम जो आ रहे हैं, ये 12 रो हो गई हमारे पास, और विड्थ हो गई इसकी 6, तो 6 हो गए कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे आ रहा है तीसरे नंबर पे। यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे मैच का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इस इंग्लिश को फाइंड करेंगे इस डेटा में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और कॉमा वी लुकअप का 0, ये आ गया। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट डेटा ये फाइंड करके लाया है। अब यहाँ पे नाम टाइप किया साइंस, तो साइंस के ही नंबर मिल जाएंगे। नाम चेंज करते हैं यहाँ पे, तो उसी का डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है इसका हमारे पास। जैसे इस कंप्लीट डेटा में हमें जो भी यहाँ पे डेट लिखी हुई है, इसके आगे की 4 डेट की हमें सेल और चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 27 तारीख सेलेक्ट किया, अब देखो 27 तारीख तो हमें चाहिए, और ये जो आगे की 4 वैल्यू आ रही हैं, इनका भी सम हमें सेल में चाहिए। यानी कि जो भी हम डेट सेलेक्ट करें, उसके आगे की 4 वैल्यू का सम हमें यहाँ पे इस सेल में लाना है। तो इस कंडीशन में हम ऑफसेट का यूज करेंगे। रेफरेंस में अच्छा सम करना है, तो पहले सम लगा देते हैं, सम के अंदर ऑफसेट,
ऑफसेट में रेफरेंस सेम स्टार्टिंग से कंसेप्ट लेंगे, कॉमा रो नंबर मैच यूज करेंगे और मैच में हम इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे इस डेटा में किस नंबर पे आ रही है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो हो गया हमारे पास रो नंबर। कॉलम नंबर हमें यहाँ से इस पे जाना है सेल पे, तो कॉलम हमारे पास ये तो 0 वाला कॉलम है और ये पहला कॉलम है 1, तो कॉलम नंबर हो गया 1, कॉमा। और अब हमें यहाँ पे हाइट और विड्थ भी डालनी है। अब जैसे ये तो कर्सर हमारा यहाँ पे लेके आया है कि 26 तारीख इस वाली सेल पे लिया है 313 पे कर्सर। मुझे इसके साथ में 4 सेल लेनी है, 1 2 3 और 4। तो हाइट में वही संख्या डालनी है जितनी हमें सेल यहाँ पे चाहिए, कॉमा, और विड्थ में 0 डाल देंगे या 1 डाल देंगे या विड्थ को खाली भी छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसका सम हम नॉर्मल करके चेक करते हैं कि 4 वैल्यू का सम बिल्कुल करेक्ट आया है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे सम लाया है। हमने 28 तारीख के बाद का सम लिया इज इक्वल टू सम, और 28 तारीख ये रही, ब्रैकेट क्लोज एंटर। बिल्कुल करेक्ट ये सम फाइंड करके लाया है। अब इसे हम एक बार चेक करते हैं फाइंड प्रेस करके। तो ये जो हमें आउटपुट में दे रहा है 579, 541, सभी ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है, 289 और 396। काम कैसे कैसे कर रहा है ये, ऑफसेट में रेफरेंस ये हो गया, कॉमा, और हमें कहाँ पे जाना था, ये जो सेल है 28 तारीख इसकी इस वाली वैल्यू पे जाना था। तो हमने मैच फंक्शन से ये फाइंड किया कि ये 28 इस वाले डेट में किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है ये। और ऑफसेट के अंदर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, फोर्थ नंबर हमें मैच ने आउटपुट दिया था। F9 प्रेस करते हैं तो हमें मिल गया इंडेक्स नंबर 4th, कि हमें 4th वाली रो पे जाना है। और कॉलम नंबर कौन सा है, 1, क्योंकि ये तो हो गया नेम का 0 कॉलम और ये हो गया 1 कॉलम। तो पहले कॉलम पे हम यहाँ पे गए, तो पहले कॉलम पे आ गए और फिर यहाँ से हमने कॉलम की हाइट डाली कि हमें ये 4 वैल्यू चाहिए, जो तारीख हमें लिखी थी सेलेक्ट की थी उसके आगे की 4 वैल्यू। और विड्थ हमें 1 चाहिए, तो विड्थ तो 1 है ही है, और हाइट इसकी 1 2 3 4। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो इस फंक्शन में हमने काफी फॉर्मूले सीखे हैं, ऑफसेट फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन बना के किस किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं।